हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि डेली में आपके साइको की क्लासें लेता हूं और मेरी 2 क्लासें आपको डेली हर दिन देखने को मिलेगी। चलिए, और पूरा का पूरा जो साइको का कोर्स है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल निःशुल्क आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए देखो, यहां से अगर मैं बात करूंगा, अगर यहां से साइको के वीडियोज की मैं बात करूं तो ये कौन से नंबर का वीडियो है? ये 27वें नंबर का वीडियो है। इससे पहले 26 जो लेक्चर्स हैं वो मैंने आपके लिए बना दिए हैं, ठीक है ना। चलिए सर, ये 26 क्लासें कहां से मिलेगी? बेटा, ये 26 क्लासें है ना, आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और वहां से आपको पूरा का पूरा एलपी का साइको का जो कोर्स है वो मिल जाएगा। जैसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, एलपी साइको 2025 पूरा का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा फ्री में। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उस साइको के लिंक आपको दे के रखी है, आप वहां जाकर भी पूरे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो, सबसे बड़ी दुविधा में बच्चे हैं घड़ी को लेकर। घड़ी में इनके ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं पा रहे, बच्चे इतनी गलतियां कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, अगर सारे सारे बैटरी टेस्ट आपके पार हैं, अगर किसी एक में भी फेल कर गए ना तो भी पूरी मेहनत पानी में है, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो में अपन ये जानेंगे भाई, से पहले अगर आता है तो अपन को क्या करना है, से बाद अगर आता है तो क्या करना है, के पहले के बाद का और से का कॉन्सेप्ट क्या है, दाया और बाया का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारे के सारे इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो, ये सब तो अपन पढ़ेंगे सही, उसके बाद में टोटल 20 सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं। जैसे ये सारे के सारे सवाल आप लोग देख सकते हैं, टोटल मिलाकर 20 सवाल हैं, जिसमें काफी बढ़िया बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर बनाए गए सारे के सारे सवाल हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, पूरा देखना, मतलब आपका जीवन बदल जाएगा अगर आप मेरी सारी क्लासें फॉलो करते हैं तो। देखो, उससे पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट बता देता हूं। जो भी बच्चा मात्र 350 रुपए में जो भी बच्चा मात्र 350 रुपए में बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आरडीएसओ के पैटर्न पर एग्जाम की फीलिंग लेना चाहता है, तो 70 तो आपको मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे 250, इनके पूरे सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये आप बाई कर सकते हैं। किसी को अगर चाहिए कि सर मुझे तो एक बार डेमो देखना है, तो इस वीडियो के नीचे जाओ, देखो डेमो टेस्ट का लिंक मैंने दे के रखा है, ठीक है ना। चलिए फिर उसके बाद में अगर आपकी मनसा हो जाए कि सर आपसे हम पढ़ रहे हैं, आप अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम टेस्ट भी आपका परचेज करेंगे, तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इतनी सी जानकारी थी। अब यहां से अपन आगे सवाल को बढ़ते हैं। देखो यहां से अब एक एक बात को ध्यान से समझते चलना, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट ढीले रह गए तो यूं मान के चलो एक सवाल भी आपका जीवन बदल भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। आई बात समझ में? तो यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। सबसे पहले तो मैं एक गोला यहां से बनाता हूं, सबसे पहले तो मैं एक गोला यहां से बनाता हूं। ये गोला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये व्रत है मतलब, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अपन क्या करेंगे भाई, ये रहा यार, इसको थोड़ा सा मोटा बनाते हैं, ऐसा करते हैं। मोटा नहीं बन रहा है, ठीक है ना। चलिए चलिए कोई बात नहीं। अब यहां से अपन क्या करते हैं, यहां से अपन क्या करते हैं, इनके बिंदु का नाम आपको पता ही है कि एक बिंदु यहां, एक बिंदु इधर, एक इधर, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक यहां पर होगा और एक यहां पर होगा। जैसे यहां पर ए, बी, यहां से सी, यहां से डी, यहां से ई, एफ, जी और एच मैंने दे दिया। आई बात समझ में? चलिए अब आपको पता है
भाई इसको अपन क्या बोलेंगे सर, इसको अपन उत्तर बोलेंगे, मतलब यहां से नॉर्थ बोलेंगे, ठीक है ना। यहां से इसको उत्तर बोलेंगे, इधर इसको पूर्व बोलेंगे, इधर इसको पश्चिम बोलेंगे, और इसको इधर दक्षिण बोलेंगे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये आपको पता होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा, यहां से अगर मैं बात करूंगा, आज जितने भी डाउट आपके मन में है ना, उन सबको मैं क्लियर करने वाला हूं। बात को समझना, लेकिन लास्ट तक वीडियो को देखना, क्वालिटी मिलेगी वीडियो में, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं का, और यहां से से वाला। भाई ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर बच्चों को तो पता होगा, ज्यादातर बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट पता होगा। देखो यहां से इसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑफ, और से को बोला जाता है फ्रॉम बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगर मैं लिखूं, यहां से अगर मैं लिखूं, आप बोलेंगे सर जी का तीसरा घड़ी की दिशा में। चलिए जैसे यहां से मैं आपको बोलता हूं भाई जी से तीसरा घड़ी की दिशा में। वैसे ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अपन दोबारा एक बार चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा बहुत भी डाउट आपके मन में है वो सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं आज, ठीक है ना। चलिए सर यहां से ये का और से का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या बताता है। देखो यहां से आप लोग लिख लो भाई, जब भी आपको का मिले तो आप अगले से स्टार्ट करना है। जब भी आपको यहां से मिले उसी से शुरू आपको करना है, ठीक है ना। ये दोनों बातें ध्यान रखना। जब भी आपको ये का मिले, कहने का मतलब इस जी से आप स्टार्ट नहीं करेंगे, अगले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जब भी आपको से मिले तो आपकी जो शुरुआत है वो कहां से हो जानी चाहिए, वो जी से ही आपकी शुरुआत हो जानी चाहिए। अब यहां से मैं आपको समझाता हूं। भाई आप बोलेंगे सर जी, सबसे पहले तो पूरे डायग्राम में ढूंढेंगे भाई जी कहां पर था। आप बोलेंगे सर जी यहां पर था, मतलब अपन यहां पर खड़े हैं, यूं मान के चल लो, ठीक है ना। फिर यहां से इसको बोला गया था भाई अपन को तीसरा लेना था। अब अपन को तीसरा लेना था तो इधर चलेंगे कि इधर चलेंगे, ये सवाल में आपको देगा। सवाल में बोला गया था कि आप घड़ी की दिशा में चलिए, ठीक है ना। जैसे यहां से घड़ी की दिशा में अपन चलेंगे तो यहां से मुझे बताइए भाई जी से अपन को घड़ी की दिशा में चलकर कौन सा नंबर लेना था, यहां से तीसरा नंबर लेना था। तो यहां से जो काउंटिंग है ना वो यहां से जी से स्टार्ट करेंगे कि फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, ये कौन बताएगा, ये अपन को बताएगा, ये का शब्द बताएगा, ठीक है ना। इस का मतलब होता है कि काउंटिंग अगले से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहां से अगर का आ गया तो काउंटिंग अपन जी से स्टार्ट नहीं करके अपन यहां से स्टार्ट करेंगे। भाई एक, यहां से दो, और यहां से तीन। घड़ी की दिशा में जाना था इस वजह से जा रहे थे, ठीक है ना। देखो तीसरे नंबर पर कौन आ गया, आप बोलेंगे सर बी आ गया। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर बी हो जाएगा। यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा, क्योंकि ये बातें मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सर अगला सवाल, इस सवाल में से आ गया, कहने का मतलब आप एक नंबर अब किसको देंगे, सर एक नंबर अपन जी को देंगे, ठीक है ना। जैसे ये से मिले तो आप एक नंबर किसको देंगे, इस जी को ही एक नंबर देंगे। कहने का मतलब एक नंबर आपने इसको दे दिया, मतलब एक नंबर पर ये आ गया। अब अपन को इधर चलना है कि इधर चलना है, ये सवाल में बोला गया था भाई घड़ी की दिशा में चलना था, ठीक है ना। चलिए तो एक इसको दे दिया, दो ये हो गया तो तीन। तीसरे नंबर पर आप बोलेंगे सर यहां से क्या मिलेगा, यहां से ए मिलेगा।
आई बात समझ में? तो यहां से जी का तीसरा घड़ी की दिशा में उत्तर बी आया, जी से तीसरा घड़ी की दिशा में तो उत्तर कितना आया? आप बोलेंगे सर ए आया। मतलब ये जो का है और ये जो से है ये आपके उत्तर को ही बदल के रख देगा। आई बात समझ में? तो आपको का और से का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब यहां से जो अगला कॉन्सेप्ट है, यहां से जो अगला कॉन्सेप्ट है, देखो यहां से मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, यहां से अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं दायां और बायां वाला। वैसे मैं सिखा चुका हूं पहले से ही, जो प्रॉपर मेरे को फॉलो कर रहा होगा ना 1 2 3 4 वीडियो सीरियल वाइज, तो फिर उसको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए फिर भी यहां से अपन समझते हैं कि सर ये दायां और यहां से ये बायां का मतलब क्या होता है। भाई दायां का मतलब तो इंग्लिश में बोला जाता है राइट बोला जाता है, और यहां से बायां इसका मतलब बोला जाता है भाई यहां से लेफ्ट बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए देखो जब भी दायां बोलेगा और जब भी बायां बोलेगा हमेशा ये किसको दर्शाते हैं? हमेशा ये दर्शाते हैं दिशा को दर्शाएंगे, डायरेक्शन को दर्शाएंगे कि अपन को घड़ी की दिशा में जाना है कि घड़ी के विपरीत जाना है, बस ये इतना दर्शाते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे जब भी दायां बोला जाए तो आप कहां पर चलेंगे? घड़ी की दिशा में चलेंगे। जब भी आपको बोला जाए सर बायां, तो यहां से घड़ी के विपरीत आपको चलना है, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। दायां और बायां में आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? जैसे दायां बोलेगा तो आप घड़ी की दिशा में चलना प्रारंभ करेंगे, जैसे बायां बोलेगा आप घड़ी के विपरीत वाली दिशा में चलना प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। चलिए जैसे यहां से अगर मैं बोलूं, जैसे यहां से अगर मैं बोलूं भाई यहां से अपन ने बोला कि एफ का दाया तीसरा। चलिए फिर यहां से मैंने आपको बोला, यहां से मैंने आपको बोला भाई ई का ई से बाया पांचवा। चलिए अब इन दोनों का उत्तर क्या होगा? देखो यहां से बहुत आसान चीजें हैं, बस कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले तो अपन गए भाई अपन को किसके पास जाना है? सर एफ के पास जाना है। देखो अपन इस एफ के पास चले गए, आई बात समझ में? अब यहां से अपन को किधर जाना है? घड़ी की दिशा में जाना था कि घड़ी के विपरीत जाना था, ये कौन बताएगा? आप बोलेंगे सर ये दायां बताएगा। दायां का मतलब मैंने क्या बोला? भाई घड़ी की दिशा में जाना है। तो ये यहां से आप यहां पर खड़े हो घड़ी की दिशा में, मतलब आपको इधर चलना है। कौन सा नंबर लेना था? तीसरा नंबर लेना था। लेकिन काउंटिंग आप यहीं से स्टार्ट करेंगे कि अगले से स्टार्ट करेंगे, ये कौन बताएगा? ये का बताएगा, ठीक है ना। अभी अभी तो समझाया कि जैसे ही आपको का मिले फिर आप जो काउंटिंग है ना वो आप इस नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, अगले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए कहने का मतलब सर का आ गया तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, दायां का मतलब अपन को घड़ी की दिशा में जाना था तो काउंटिंग अगले से स्टार्ट करेंगे, 1 2 और यहां से 3। देखो तीसरे नंबर पर कौन बेटा है? आप बोलेंगे सर यहां से ए बेटा है, तो फिर उत्तर में क्या जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन बोलेंगे सर ई से बायां अपन को कौन सा लेना था? 5वां लेना था। वापिस से आप लोग यहां से देखेंगे, वापिस से आप लोग यहां से देखेंगे भाई सबसे पहले तो आप देखो भाई आप कहां पर हो? आप बोलेंगे सर मैं तो यहां पर खड़ा हूं। बात आ रही समझ में? आप कहां पर खड़े हो? आप बोलेंगे सर मैं तो कहां पर खड़ा हूं? आप बोलेंगे सर मैं तो यहां पर खड़ा हुआ हूं, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अपन को इधर जाना था कि इधर जाना था, कैसे पता चलेगा? ये बायां अपन को बताएगा भाई अपन को घड़ी के विपरीत जाना था, तो यहां से घड़ी के विपरीत क्या हो जाएगा? भाई घड़ी के विपरीत वाली दिशा ये हो गई, ठीक है ना। अपन को इधर जाना था। अब मुझे ये बताओ कि काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे कि अगले से स्टार्ट करेंगे? ये कौन बताएगा? भाई से बताएगा।
जैसे ही आपको से मिले तो फिर काउंटिंग आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, मतलब इसी नंबर को आप क्या देंगे, एक नंबर देंगे, ठीक है ना। तो इसको आपने एक दे दिया। अब आपको इधर जाना था, बायां बोला था ना, बायां मतलब घड़ी के विपरीत। तो यहां से 2 ये हो गया, यहां से 3 ये हो गया, यहां से 4 ये हो गया, और आप बोलेंगे भाई यहां से 5 कौन सा हो गया, आप बोलेंगे सर ये 5 हो गया। भाई 1 2 3 4 5, तो यहां से आप बोलेंगे सर पांचवा जो है वो कौन हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ए हो जाएगा, ठीक है ना बात। चले इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, नहीं तो आप बोलेंगे सर गड़बड़ हो गया मामला। देखो यहां से गड़बड़ नहीं करना, सारी चीजों में क्लियरिटी आपको रखनी है, सब चीजों में क्लियरिटी आपको रखनी है, आपको यहां से गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना। चलिए यहां से मैं डायग्राम को एक बार फिर से बना देता हूं। चलिए देखो यहां से मैं लिख रहा था, यहां से मैं लिख रहा था ए का बाया चौथा, फिर यहां से लिखा भाई ए से बाया चौथा, दोनों ही सेम है, बस का और से का बस अंतर है, ठीक है ना। चले सबसे पहले तो आपने देखा भाई एक नंबर क्या इस एक को ही देंगे कि अगले वाले को देंगे। जैसे आपने इस का को देखा, सर एक नंबर अपन एक को नहीं दे सकते, पाप लगेगा, ठीक है ना। चले फिर यहां से अपन को कहां पर चलना था, बायां। बायां का मतलब क्या हो गया भाई, घड़ी के विपरीत चलना था। तो यहां से अपन थे घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत अपन कैसे चलेंगे, आप बोलेंगे सर घड़ी के विपरीत अपन ऐसे चलेंगे। क्या इस एक नंबर एक को देना था क्या, नहीं देना, 1 2 3 4, सर चौथे नंबर पर कौन है, आप बोलेंगे ई है। तो फिर यहां से अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ई निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में। चले फिर आप बोलेंगे सर नीचे वाले को करिए। देखो नीचे वाला कोई कठिन है क्या, कॉन्सेप्ट एक बार सीख लिया तो कठिन नहीं है। जैसे ही आपको से मिला फिर आप बोलेंगे सर एक नंबर तो किसको देंगे, अपन एक को देंगे, ठीक है ना। और यहां से कहां पर चलना था, सर बायां चलना था, घड़ी के विपरीत चलना था। तो आप बोलेंगे सर एक नंबर इसको दे दिया, घड़ी के विपरीत चला, 2 3 4, तो फिर चौथे नंबर पर कौन मिल गया, आप बोलेंगे सर यहां पर एफ मिल गया। इसमें कोई भी अगर आपको समस्या हो तो मुझे बता सकता है, ठीक है ना। चले आप बोलेंगे सर आपके होते हुए समस्या कैसे हो सकती है, ठीक है ना। आर के सर के होते हुए आपको साइको में समस्या हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। बाकी टीचर यूट्यूब पर पढ़ा ही नहीं पढ़ाए, लेकिन मैं तो पूरा पढ़ा रहा हूं ना भाई। बाकी टीचर तो हो सके थोड़ा बहुत यूट्यूब पर पढ़ा के अपना पेड कोर्सेज सेल करने में लग जाए, लेकिन मैं तो वैसा कर ही नहीं रहा, मेरा पेड कोर्सेज है ही नहीं, ओनली टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना। तो मैं तो फ्री में पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर और कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चले अब यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं, अब अपन आता है पहले और बाद वाले कॉन्सेप्ट पे। अब अपन आता है पहले और यहां से बाद वाले कॉन्सेप्ट पे। चलिए देखो ये जो पहले और बाद वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये दो प्रकार से लगता है, बात आ रही समझ में। ये पहले और बाद वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपका दो प्रकार से लगता है। अब ये दो प्रकार कौन से हो गए सर, इसको थोड़ा सा क्लियर करो। देखो यहां से पहले और बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपका दो तरीके से लगेगा, इस बात को समझ जाना, ठीक है ना। देखो यहां से आप लोग ऐसे नोट बना के लिखिए, यहां से आप लोग ऐसे करके ऐसे लिखिए पहला नंबर, ठीक है ना। भाई पहले और बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है ये दो प्रकार से आपको लगाना होता है, जिसमें से पहले नंबर का मैं यहां पर बता रहा हूं, जब चुपचाप खड़े हो। अब ये मैंने क्या लिखा, जब चुपचाप खड़े हो।
देखो यहां से दो कंडीशन बनती हैं, या तो आप ऐसे चलना प्रारंभ करेंगे, वो अलग कंडीशन होती है, या फिर आप चुपचाप खड़े हैं, मतलब चलने की बात ही नहीं कर रहे, बिल्कुल किसी एक बिंदु की अपन बात कर रहे थे। जैसे अपन बोलेंगे भाई इस ई के बाद कौन है, इस ई से पहले कौन है, ठीक है ना। जैसे जी के पहले कौन है, जी के बाद कौन है। जैसे आप बोलेंगे सर सी के पहले कौन है, सी के बाद कौन है, मतलब अपन चल नहीं रहे, अपन चुपचाप खड़े हैं। तो फिर यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, बात को समझना, ठीक है ना। यहां से जब भी आपको पहले बोला जाए, इसका मतलब होता है घड़ी के विपरीत। जब भी यहां से बाद बोला जाए तो आप बोलेंगे सर यहां से घड़ी की दिशा में। आई बात समझ में। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट आप कब लगाएंगे, जब आप चुपचाप खड़े हैं, मतलब ऐसे घूमने की बातें वो नहीं कर रहा, तब ऐसा कॉन्सेप्ट अपन को लगाना है, ठीक है ना। चलिए जैसे मैं यहां से बात करूंगा भाई ए के बाद, फिर यहां से मैं आपको बोलूंगा भाई ए के यहां से पहले। चलिए देखो यहां से आप लोग बोलेंगे भाई एक के बाद वाला कौन है। अब एक के बाद, एक के पहले, ये बाद मतलब यहां पर क्या अपन चलने की बातें कर रहे थे क्या। आप बोलेंगे सर चलने की बातें नहीं कर रहे। अगर चलने की बातें नहीं कर रहे तो इस बाद और पहले का मतलब देखो मैंने लिख दिए, ठीक है ना। भाई बाद का मतलब क्या है सर, घड़ी की दिशा में। लेकिन बाद का मतलब घड़ी की दिशा में कब होगा, जब अपन ऐसे चलने की बातें नहीं कर रहे, ठीक है ना। चलिए सर यहां से ए है, बाद बोला था घड़ी की दिशा में। जैसे अपन घड़ी की दिशा में आएंगे तो फिर बाद में कौन आ गया, आप बोलेंगे सर बाद में कौन आ गया, यहां से बी आ गया। आई बात समझ में। अच्छा यहां से पहले का मतलब क्या हुआ, सर घड़ी के विपरीत दिशा में। देखो यहां से ए था, घड़ी के विपरीत मतलब अपन ऐसे चलेंगे, घड़ी के विपरीत ऐसे चलेंगे तो सबसे पहले कौन मिला, सबसे पहले एच मिला। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा सर, एच हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से पहले और बाद का कॉन्सेप्ट समझ जाना, ये बहुत काम की चीज है। जब भी आप चुपचाप खड़े हैं, मतलब ऐसे घुमाने की बातें ही नहीं कर रहा, तब सीधा सीधा पहले का मतलब होता है घड़ी के विपरीत, और बाद का मतलब होता है आप बोलेंगे सर घड़ी की दिशा में, ठीक है ना। चलिए जैसे यहां से अगर मैं बात करूंगा, जैसे यहां से अगर मैं बात करूंगा भाई डी के बाद, और यहां से मैं बात करूंगा भाई एच के पहले। चले तो यहां से देखो, यहां से अपन को क्या उत्तर निकालना है भाई, यहां से क्या अपन को घूमने के बारे में बोल रहा था क्या। आप बोलेंगे सर घूमने के बारे में नहीं बोल रहा, तो फिर क्या करेंगे भाई डी के बाद, आप बोलेंगे सर डी ये रहा। अब बाद का मतलब क्या है सर, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। जैसे डी, आप बोलेंगे सर घड़ी की दिशा ये है, जैसे इधर चलेंगे तो कौन आ गया, आप बोलेंगे भाई यहां से ई आ गया। आई बात समझ में। फिर यहां से एच के पहले, सर एच अपना कहां पर है, एच अपना यहां पर है। आप बोलेंगे सर घूमने की बातें नहीं कर रहा। अगर घूमने की बातें नहीं कर रहा तो पहले का मतलब क्या हो जाएगा, घड़ी के विपरीत। तो आप बोलेंगे सर घड़ी के विपरीत अपन ऐसे चलेंगे। भाई घड़ी के विपरीत है ना, घड़ी के विपरीत जैसे चले तो सबसे पहले कौन मिला, सबसे पहले यहां से जी मिला। क्या ये बात के लिए रे क्या आप। चले तो यहां से पहला नंबर लगा के लिख लेना कि जब चुपचाप खड़े हो, मतलब यहां से घूमने की बातें नहीं कर रहे, तब आप बोलेंगे सर पहले और बाद का मतलब यह है जो मैंने यहां से लिखा है। आई बात समझ में। चले लेकिन यहां से बात को समझना, लेकिन यहां से बात को समझना, जब घूमने की बातें करें, है ना, यहां से दो नंबर लगाकर लिखिए, जब घूमने की बात करें।
चलिए, जब यहां से आपको घूमने की बातें करेगा ना, तो यहां से बात को समझना, फिर आपको चीजें सोचनी कैसे हैं, बात को समझना, ठीक है ना। चलिए, यहां से मैं वापस लिख देता हूं इनको। चलिए, देखो यहां से जब भी वो घूमने की बात करेगा, मतलब अपन को घुमाएगा, तब यहां से पहले और बाद का मतलब क्या है, बात को समझना, ठीक है ना। मैं यहां से लिख देता हूं, जब भी ये घूमने की बातें करेगा, तो बाद का मतलब क्या है, बाद का सीधा सीधा मतलब यह है कि आप उसी दिशा में आगे बढ़िए, उसी दिशा में आगे बढ़े। भाई जैसे मैंने बोला कि मैं चल रहा था चल रहा था चल रहा था, मेरे बाद मतलब आपको इसी दिशा में आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चल रहे, जैसे मान लो मैं चल रहा था चल रहा था चल रहा था, अब मेरे से बोला जाए भाई मेरे से पहले मतलब फिर मैं देखूंगा, उल्टा घूम के देखूंगा कि मेरे से पहले कौन था। आई बात समझ में। दो चीजें, जैसे मैं चल रहा हूं मैं चल रहा हूं मैं चल रहा हूं, और मेरे को बोला जाए भाई आपके बाद कौन है, तो मैं सीधा ही तो देखूंगा ना कि मेरे बाद कौन है। चले, लेकिन अगर मैं चल रहा था मैं चल रहा था मैं चल रहा था, कोई मेरे से पूछे कि आपके पहले कौन है, तो मेरे पहले कहां, पीछे घूम के देखना पड़ेगा ना कि मेरे पहले कौन है। बस वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। चलिए, तो जब भी आपको अगर इस चक्र में घुमाया जाए, तो आप क्या करेंगे भाई, बाद का मतलब क्या है, आपको उसी दिशा में आगे बढ़ना है, ठीक है ना। और यहां से पहले का मतलब क्या है, उल्टा, जैसे चल रहे थे, है ना, जैसे चल रहे थे उल्टा घूमो। चले, जैसे कहने का मतलब, जैसे कहने का मतलब जैसे चल रहे थे उसका उल्टा घूमो। जैसे मान लो मैं ऐसे चल रहा था और मेरे से पूछा जाए भाई इसके पहले कौन है, तो मैं ऐसे चल रहा था तो मुझे उल्टा वापस जाना पड़ेगा। जैसे मैं उल्टा वापस जाऊंगा तो आप बोलेंगे भाई इससे पहले कौन है, इससे पहले एफ था, ठीक है ना। अभी मैं सारी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। इतनी सी बात ध्यान रखो। अब यहां से मैं सवाल के माध्यम से इन दोनों बातों को आपको क्लियर करता हूं, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से पहला सवाल यह है, ए से ई तक जाने पर उससे, या फिर यहां पर यह भी बोला जा सकता है उसका, दोनों से सेम उत्तर निकलेगा। उससे या फिर उसके, उससे या फिर उसके पहले दूसरा। चले, अब यहां से गलती मत करना। देखो यहां से मैंने क्या बताया भाई, जब भी ये पहले और बाद वाले शब्द मिलेंगे ना, ये दो कंडीशन में मिलेंगे। पहली कंडीशन मैंने आपको बता दिया, जब आप चुपचाप खड़े हैं। जब आप चुपचाप खड़े हैं मतलब आपको घुमा नहीं रहा। अगर वो आपको घुमा नहीं रहा तो पहले का मतलब घड़ी के विपरीत होता है और बाद का मतलब घड़ी की दिशा में होता है, ठीक है ना। लेकिन सवाल को पढ़कर समझ सकते हैं कि सर यहां पर घुमाने की बातें कर रहा था, तो फिर पहले और बाद का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है ना। देखो यहां से अपन को ऐसे लेकर ई तक जाना है। देखो कहने का मतलब, इस ऐसे लेकर मेरे को कहां तक जाना है, ई तक जाना है। तो आप मुझे बताइए, क्या ये घुमाने की बातें कर रहा था क्या? हाँ, ये अपन को घुमा रहा था, इस ट्रैक पर अपन को घुमा रहा था। जैसे इस चक्र में अपन को ये घुमाएगा तो फिर अपन कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे, अपन ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है ना। चले, तो यहां से ऐसे लेकर ई तक अपन को जाना था। देखो घुमा रहा था, कहने का मतलब अपन ई पर पहुंच गए।
अपन आप बोलेंगे सर ऐसे मान लो अपन चल रहे थे। अब सवाल में वो बोलेगा आपसे कि आपको घड़ी की दिशा में जाना है कि विपरीत जाना है। जैसे मैं यहां से बोल देता हूं, है ना, जैसे यहां से मैं बोल देता हूं कि आपको कैसे जाना था, घड़ी के विपरीत आपको जाना था, ठीक है ना। मतलब ये आपको बोलेगा कि आपको घड़ी के विपरीत जाना था या फिर घड़ी के दिशा में जाना था, ये बोलेगा आपसे, ठीक है ना। चलिए, जैसे ए से लेकर ई तक आप कैसे आ गए, सर घड़ी के विपरीत आ गए। अब सवाल में क्या बोला गया था भाई, उससे या फिर उसके पहले जब भी ये घुमाएगा तो इस पहले का मतलब क्या है, इस पहले का मतलब यह है कि जैसे अपन चल रहे थे ना उसका उल्टा घूम जाओ। अपन ऐसे चल रहे थे तो अपन को वापस कहां मुड़ना है, वापस उल्टा घूमना है। और उल्टा घूम के अपन को कौन सा देखना था, अपन को दूसरा देखना था। तो काउंटिंग हमेशा यहां से स्टार्ट होगी। आप बोलेंगे सर यहां से एक, यहां से दो, तो फिर दूसरे नंबर पर कौन है, आप बोलेंगे सर यहां से जी है। आई बात समझ में। चले, तो यहां से देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यह है कि ऐसे लेकर ई तक, ऐसे लेकर ई तक घड़ी के विपरीत गए। जैसे घड़ी के विपरीत अपन जा रहे थे, ई पर पहुंचे। जैसे ई पर पहुंचे तो इसने बोला भाई यहां से पहले जाओ। पहले का मतलब वापस से रिटर्न मारो। और कौन सा नंबर लेना था, 2 नंबर लेना था। तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 और यहां से 2, तो फिर दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब यहां से उससे आए चाहे उसका आए, काउंटिंग अपन को यहीं से स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। इस वाले केस में, पहले और बाद वाले केस की मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से अगर मैं बात करूंगा, जैसे मैं आपको यहां से बोलूं भाई डी से ए तक, डी से ए तक दक्षिणावर्त जाने पर उससे बाद तीसरा। चलिए देखो, यहां से बात को समझना। यहां से अगर बात को समझ गए तो शायद आपने तो कर भी लिया होगा बहुत सारों ने, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से अगर आप लोग बात को समझ गए तो कई सारे बच्चों ने तो देखो यहां से कर भी लिया होगा, यहां से कोई समस्या नहीं है। देखो सबसे पहले तो ये देखो, क्या अपन को घुमा रहा था, क्या आप बोलेंगे बिल्कुल घुमा रहा था। डी से लेकर ए तक जाना था। देखो यहां से आप लोग बोलेंगे सर डी ये रहा, और यहां से कहां तक जाना था, सर ए तक जाना था, ठीक है ना। इस डी से लेकर अपन को कहां तक जाना था, आप बोलेंगे सर मेरे को ए तक जाना था, ठीक है ना। चले, इस डी से लेकर अपन को इस ए तक जाना था, और कैसे जाना था, दक्षिणावर्त जाना था। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, ठीक है ना। अब यहां से डी से लेकर ए तक क्लॉकवाइज जाना है, कहने का मतलब अपन ऐसे चल रहे थे, ठीक है ना। अपन ऐसे चल रहे थे, क्लॉकवाइज चल रहे थे, घड़ी की दिशा में चल रहे थे। लेकिन जैसे ही डी से लेकर ए पर पहुंचे, इधर से पीछे वाले ने आवाज दी, पीछे वाले ने आवाज दी कि उसके बाद अपन को कौन सा लेना था, तीसरा लेना था। तो यहां से बाद का मतलब क्या होगा, जब भी अपन ऐसे घूमेंगे इस चक्र में, तो बाद का मतलब क्या है कि जिस दिशा में जा रहे थे उसी दिशा में चलते जाओ। तो आपको यहां से बाद बोला था, तो जिस दिशा में जा रहे थे उसी दिशा में चलते जाओ। लेकिन काउंटिंग अगले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहां से 1, यहां से 2, तो इस 2 नंबर पर कौन आ गया, है ना। यहां से 3, तो इस 3 नंबर पर कौन आ गया, आप बोलेंगे सर यहां से कौन आ गया, यहां से डी आ गया। आई बात समझ में। थोड़ा थोड़ा डाउट हो सकता है होगा, लेकिन यहां से मैं 1-2 सवाल और भी आपके बताता हूं, जिससे आपका क्या हो जाएगा, सारे डाउट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से मैं मिटा रहा हूं। ये वाला कॉन्सेप्ट आप कब लगाएंगे, जब आप ऐसे घूमेंगे ना, तब ये वाले कॉन्सेप्ट आप लोग लगाएंगे। चलिए, जैसे मैं यहां से लिखता हूं भाई सी से
एफ पर घड़ी की दिशा में जाने पर, सी से एफ पर घड़ी की दिशा में जाने पर उससे चलिए, जैसे मेरा ये सवाल है, आप लोग बोलेंगे सर सी से लेकर एफ तक जाना था, भाई सी ये रहा और ये एफ ये रहा, कैसे जाना था सर? यहां से घड़ी की दिशा में जाना था, मतलब घड़ी की दिशा में अपन ऐसे चलेंगे। जैसे एफ पर पहुंचे, पड़ोस वालों ने आवाज दी कि अपन को किससे पहले देखना है, पहले का मतलब वापस रिटर्न मुड़ जाओ। जैसे अपन इधर चल रहे थे, जैसे ये पहले शब्द आया अपन वापस रिटर्न मुड़ जाएंगे, और जैसे रिटर्न मुड़ेंगे फिर एक नंबर अपन इसको देंगे, इसको एक नंबर नहीं देंगे। अपन को देखो यहां से दूसरे पर जाना तो 1 और 2, तो फिर यहां से दूसरे पर कौन आ गया सर? यहां पर डी बैठा हुआ था, तो यहां पर दूसरे पर कौन आ जाएगा? आप बोलेंगे सर इस दूसरे बिंदु का नाम क्या था? यहां से डी था, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से अगर मैं बोलूं, यहां से अगर मैं बोलूं भाई डी से जी पर जाने पर, डी से जी पर जाने पर उसके बाद तीसरा। चलिए, सबसे पहले तो अपन इनको मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आप यहां से बोलेंगे, आप यहां से बोलेंगे सर ये तो एफ था, ये सी, और यहां से डी, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से आप बोलेंगे सर डी से लेकर जी तक जाना था, भाई डी ये रहा और जी ये रहा, डी से लेकर अपन को जी पर जाना था। अच्छा, कौन सी दिशा में जाना था? क्या ये बोला था? क्या नहीं बोला? कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आए कि सर अपन को नहीं बोले, अगर सवाल में नहीं बोला जाए कि कौन सी दिशा में जाना है, अगर सवाल में नहीं बोला जाए कि कौन सी दिशा में जाना है, तो आप सबसे पहले छोटे रास्ते को चुनेंगे, छोटे रास्ते को चुन लो, छोटे रास्ते पर जाएंगे, ऐसे लिख लो। सबसे पहले आप लोग कहां पर जाएंगे? छोटे रास्ते पर जाएंगे। लेकिन अगर दोनों ही रास्ते समान है, ऐसा भी तो हो सकता है ना सर इधर चलो और इधर चलो, दोनों ही रास्ते बराबर हैं, तो उस केस में फिर आप लोग क्या करेंगे? घड़ी की दिशा में जाएंगे। आ रही बात समझ में? चलिए, सबसे पहले तो आप छोटे रास्ते पर जाएंगे, लेकिन अगर दोनों ही रास्ते आपके बराबर हैं, तो फिर आप कौन से रास्ते पर जाएंगे? आप घड़ी की दिशा में जाएंगे। आई बात समझ में? तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर इस सवाल में कहीं पर भी नहीं दे के रखा कि अपन को कौन सी दिशा में जाना था, हमेशा छोटे रास्ते पर जाएंगे। भाई डी से लेकर जे तक जाने में एक रास्ता यह भी था जिसमें बीच में 2 बिंदु मिलेंगे। डी से लेकर जे तक जाने में एक रास्ता यह भी था जिसमें बीच में कितने बिंदु मिलेंगे? 4 बिंदु मिलेंगे। छोटा वाला कौन सा हुआ? आप बोलेंगे सर छोटा वाला ये हुआ, मतलब अपन ऐसे चल रहे थे। आई बात समझ में? अब यहां पर बोला गया था भाई बाद बोला गया था। इस बाद का मतलब क्या होता है कि जैसे चल रहे थे उसी दिशा में चलो। फिर यहां से कौन सा लेना था? तीसरा। तो यहां से इसको 1 नंबर नहीं देना, 1 इसको देना है, 2 इसको देना है, 3। तो तीसरे नंबर पर कौन है? आप बोलेंगे सर तीसरे नंबर पर कौन आ गया? यहां से बी आ गया। आई बात समझ में? इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए,
यहां से मैं आपको एक और बात सिखा देता हूं। चलिए देखो, यहां से मैं आपको एक और बात सिखा देता हूं। चलिए देखो, यहां से अपन इनमें भी आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, बहुत आसान है, ठीक है ना। कभी भी अगर ऐसा आपको मिले भाई सी के बाएं के बाद एफ के दाएं के बाद, मतलब कुछ भी आपको दे सकता है। सबसे पहले तो जैसे सी की बात कर रहा था तो अपन यहां पर थे, ठीक है ना। अब यहां पर सबसे पहले आप लोग कहां पर जाएंगे, हमें सही से बाएं पर जाएंगे। तो यहां से सी का बायां कौन सा है, आप बोलेंगे भाई घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में मतलब आप लोग कैसे चले, आप लोग ऐसे चल रहे थे, आई बात समझ में। सॉरी, बाएं मतलब घड़ी के विपरीत, तो आप बोलेंगे सर सी से अपन को बायां लेना था। बायां मतलब घड़ी के विपरीत, मतलब अपन ऐसे चल रहे थे। अगर यहां से बाद शब्द आएगा तो जिस दिशा में चल रहे थे उसी दिशा में आगे जाना है। जिस दिशा में अपन चल रहे थे इसी दिशा में आगे जाएंगे, तो फिर ये बाद वाला कौन कहलाएगा, आप बोलेंगे सर ये बाद वाला ए कहलाएगा, ठीक है ना। भाई सबसे पहले तो अपन बाएं पर गए, सबसे पहले बाएं पर चले गए, फिर उसके अपन बाद गए। बाद मतलब एक और बाद जाना है, ठीक है ना। सबसे पहले बाएं पर गए, फिर यहां से एक और बाद गए। कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक तो बाएं चले गए, फिर यहां से लेकर यहां तक आप लोग कहां पर चले गए, बाद में चले गए। बाद मतलब जिस दिशा में जा रहे थे उसी दिशा में अपन को क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलिए जैसे यहां पर एफ के दाएं के बाद अगर बोला जाए तो फिर यहां से आप लोग क्या करेंगे, यहां से आप लोग क्या करेंगे, देखो मैं यहां से बता देता हूं। चले जैसे सबसे पहले तो एफ पर जाओ, आप बोलेंगे सर एफ आपका ये रहा, अपन यहां पर हैं। फिर इसके सबसे पहले दाएं पर जाएंगे, दायां कौन सा हो जाएगा, आप बोलेंगे सर घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में आप बोलेंगे सर यहां से दायां ये हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब अपन यहां पर हैं। अब इसका भी अपन को क्या लेना था, बाद अपन को लेना था, तो इसका भी बाद अपन लेंगे, मतलब यहां से अपना उत्तर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर एच हो जाएगा। भाई यहां से लेकर यहां तक तो अपन बायां पहुंच गया। और सवाल में ये जो बाद बोला था वो किसका बोला था, भाई दाएं के बाद बोला गया था। इस एफ के बाद नहीं बोला, इस दाया का बाद बोला था, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप बोलेंगे, सबसे पहले तो आप बोलेंगे भाई अपन कहां पर पहुंचे, अपन दाएं पर जाएंगे। भाई घड़ी की दिशा में आप बोलेंगे सर दाएं पर गए, फिर इस दाएं से अपन कहां पर चले गए, सर अपन बाद चले गए, मतलब एक और अपन चले गए। तो फिर यहां से अपना उत्तर क्या हो जाएगा, यहां से एच हो जाएगा। तो इन दोनों स्टेटमेंट को भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी सवाल में पूछे जाते हैं। पहले बाएं जाओ, फिर यहां से बाद जाओ, पहले दाएं जाओ, फिर यहां से कहां पर जाएंगे, आप बाद में जाएंगे, ठीक है ना। चलिए सारे कॉन्सेप्ट में सिखा चुका हूं, अब लाइन से अपन क्या करेंगे, सवालों के उत्तर देंगे, ठीक है ना। चलिए बताइए, बताइए सवाल का उत्तर। चलिए हो गया मुकेश, बेटा मुकेश हो गया। चलिए देखो यहां से अपन बोलेंगे सर एक चित्र अपन को दे के रखा था और एक सवाल अपन को दे के रखा था। अब मुकेश बंदा कमेंट करो कि सर आपने मेरा नाम लिया है, ठीक है ना।
चलिए देखो यहां से सवाल में बोला गया था कि दक्षिण से चलते हुए पश्चिम तक पहुंचे, उसके पहले पहला अंक के दाएं कौन सा अंक होगा। ध्यान से समझना, सबसे पहले तो कहां से चलना था भाई, दक्षिण से चलना था। सबसे पहले तो अपन को दक्षिण से चलना था। आप बोलेंगे सर दक्षिण ये रहा, अपन को यहां से चलना था। अच्छा चलना कहां तक था, आप बोलेंगे सर पश्चिम तक चलना था। भाई दक्षिण से अपन को कहां तक जाना था, पश्चिम तक जाना था। अब दक्षिण से पश्चिम जाने में दो रास्ते हैं भाई, एक रास्ता तो ये रहा और एक रास्ता ये रहा। लेकिन अगर सवाल में नहीं बोला गया तो फिर आप कौन सा रास्ता लेकर चलेंगे, आप बोलेंगे सर मैं छोटा वाला रास्ता लेकर चलूंगा। तो दक्षिण से पश्चिम जाने में छोटा वाला रास्ता यह था। कहने का मतलब अपन ऐसे जा रहे थे। आई बात समझ में। फिर यहां से बोला भाई उसके पहले का मतलब क्या सिखाया था कि जैसे ही वो अपन को घुमाएगा तो पहले और बाद का मतलब समझाया था। पहले का मतलब हो जाएगा कि आप उल्टा देख लो, वापस रिटर्न होना स्टार्ट करो, ठीक है ना। चलिए तो जैसे ये पहले शब्द मिला अपन वापस रिटर्न होना स्टार्ट करेंगे और एक नंबर किसको देंगे, अपन इसको नहीं देंगे, एक नंबर इसको देंगे हमेशा, ठीक है ना। और यहां से अपन को कौन सा लेना था, यहां से अपन को पहला अंक लेना था। तो यहां से पहला अंक तो आपका ये हो गया, लेकिन इस पहले अंक के बारे में नहीं पूछा। इस पहले अंक के जो दायां है वो अपन से पूछा गया था। तो इस पहले अंक का दायां कौन सा हो जाएगा, दायां बायां वाला कॉन्सेप्ट लगाओ भाई। अपन यहां पर पहुंच गए, अब इसका दायां कौन सा हो जाएगा, सर घड़ी की दिशा में। इसका दायां सर घड़ी की दिशा में, मतलब अपन वापस यहीं पर पहुंच गए। अगर अपन वापस यहीं पर पहुंच गए तो आप बोलेंगे सर इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा भाई, यहां से 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। इसमें कोई भी अगर डाउट आपको लगे तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से मैं एक बार और भी एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले तो ये देखो भाई जाना कहां से कहां तक था। भाई यहां से दक्षिण से अपन को कहां तक जाना था, यहां से पश्चिम तक जाना था। दक्षिण से पश्चिम तक अपन गए, आप बोलेंगे सर ये गए। लेकिन जैसे ही अपन यहां पर पहुंचे पीछे वाले ने आवाज दी भाई पहले, दो शब्द मिलेंगे पहले और बाद। जैसे पहले वाला शब्द मिला वापस घूम जाएंगे, और जैसे ही वापस घूमेंगे तो एक नंबर आप हमेशा किसको देंगे, इसको देंगे, कभी भी इसको नहीं देंगे, ठीक है ना। चलिए जैसे एक नंबर दिया तो यहां पर तो यही बोला था ना भाई, उसके पहले पहला अंक देखो, पहले अंक पर कौन है सर, F2 है। लेकिन पहला अंक नहीं पूछा गया, इसका दायां पूछा गया था। अब दायां बायां वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था। आप बोलेंगे सर दायां बायां वाले कॉन्सेप्ट में क्या था भाई, दायां तो घड़ी की दिशा में। तो आप बोलेंगे सर मैं यहां पर हूं और दायां दायां जाएंगे तो घड़ी की दिशा में, वापस से घड़ी की दिशा में गए तो फिर यहां से अपना उत्तर क्या हो जाएगा भाई, 1 निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखो अगला सवाल। अगले सवाल पर अपन चलेंगे G1 से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत, ठीक है ना। चलिए G1 से चलते हुए K3 तक पहुंचे। अब यहां से सबसे पहले तो जाना कहां से कहां तक था भाई, G1 से K3 तक जाना था। G1 ये रहा और K3 ये रहा। अपन को यहां से लेकर यहां तक जाना था। सवाल में बोला गया था भाई एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत। तो घड़ी के विपरीत आप बोलेंगे सर अपन तो ऐसे जाएंगे। आई बात समझ में। अपन कैसे जाएंगे सर, G1 से K3 जाना था तो अपन एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत जाएंगे, अपन ऐसे चले गए, ठीक है ना। जैसे ही यहां पर पहुंचे इसने बोला कि बाएं पहला अंक क्या होगा। तो यहां से आप बोलेंगे सर पहले और बाद में नहीं है, पहले और बाद में नहीं है तो फफूंदी खत्म है, ठीक है ना। चले G1 से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए K3 तक पहुंचे, बाएं पहला अंक क्या होगा। अब अपन यहां पर पहुंच गए भाई, यहां से इसका बायां कौन सा होगा,
इसका बायां, बायां मतलब घड़ी के विपरीत, इसका बायां आप बोलेंगे सर इसका बायां ये होगा मतलब घड़ी के विपरीत, ठीक है ना। चलिए, तो इसका बायां जो अंक है वो यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से 1 हो जाएगा। आई बात समझ में, इसमें कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, क्या ये बात क्लियर है क्या। अब यहां से अपन अगले सवाल पर चलेंगे, यहां से अपन अगले सवाल पर चलेंगे। देखो बात को समझना, सवाल में क्या बोला गया था कि पश्चिम से चलते हुए बाएं चौथे अंक के आसपास कौन सा अंक अधिक होगा। अब यहां से सबसे पहले कहां से चलना था भाई, पश्चिम से चलते हुए बाएं। सबसे पहले अपन को पश्चिम ढूंढते हैं भाई, पश्चिम ये रहा, यहां से अपन को चलना था, ठीक है ना। पश्चिम से चलते हुए बाएं चौथा। अब इस बाएं चौथे का मतलब क्या हो गया, आप सबसे पहले तो कहां से चलेंगे, सर मैं पश्चिम से चलूंगा, लेकिन पश्चिम से तो चलोगे, क्या 1 नंबर पश्चिम को देंगे या फिर नहीं देंगे, ये कौन बताएगा। आप बोलेंगे सर ये जो शेष शब्द है ना, ये अपन को बताएगा कि 1 नंबर अपन को किसको देना था, पश्चिम को देना था, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर 1 नंबर अपन पश्चिम को देंगे, क्योंकि यहां से कौन सा शब्द आ गया था, यहां से शेष शब्द आ गया था। चलिए, अच्छा चलना किधर था, सर बाएं चलना था। बाएं का मतलब होता है घड़ी के विपरीत होता है, तो यहां से घड़ी के विपरीत चलो भाई। 1 नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया, 3 नंबर दे दिया, और यहां से चौथा अंक देखो 4 नंबर दे दिया। ये मैं लिख लिख कर इस वजह से समझा रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ जाए, नहीं तो बिना लिखे भी अपन कर सकते थे इसको, ठीक है ना। चलिए, आप बोलेंगे सर चौथा अंक यह है, मतलब अपन यहां पर पहुंच गए हैं। सवाल में बोला गया था भाई इसके आसपास अधिक कौन था। अब इसके आसपास देखो, इसके आसपास एक तो यह है और एक यह है, इन दोनों में से अधिक कौन था भाई, T3 था, G1 था, तो सर यहां से अधिक कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर T3 का जो 3 है वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अपन इसको करते हैं सर बिना पेन पेपर के, कैसे करेंगे भाई। यहां से सबसे पहले तो ये देखो भाई कहां से कहां तक जाना था, अपन को पश्चिम से जाना था, तो 1 नंबर यहीं से दो भाई। 1 बाएं चलना था, बाएं मतलब घड़ी के विपरीत अपन को जाना था, तो 1 2 3 4 सर यहां पर पहुंच गए। इसके आसपास सर अपन ने देखा तो ज्यादा वाला नंबर कौन सा था भाई, यहां से 3 था। आ रही बात समझ में। चलिए, अगले सवाल पर अपन बढ़ेंगे। देखो सवाल में क्या बोला गया था, सवाल में बोला गया था कि H4 से K3 तक पहुंचे, उसके बाएं दूसरे अंक के विपरीत के दाएं के तुरंत बाद कौन सा अंक होगा। सारे कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं, ठीक है ना। एक एक बात को बढ़िया से मैं समझा देता हूं ताकि पहले चीजों को सीखो। स्पीड तो बाद की बात है ना भाई, स्पीड तो बाद की बात है, पहले कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी तभी तो स्पीड बनेगी ना। देखो यहां से H4 से K3 तक जाना था, सबसे पहले तो आप बोलेंगे सर H4 ये रहा और K3 ये रहा। H4 से K3 जाना था, कौन से रास्ते से जाना है, सवाल में बोला गया था सर यहां से अपन को नहीं बोला कि कौन से रास्ते से जाना है, तो कौन सा रास्ता लेंगे, छोटा वाला भाई। इधर से चलेंगे तो भी बीच में 3 पड़े, इधर से चलेंगे तो भी बीच में 3 पड़े, सर छोटा वाला रास्ता नहीं है। अब क्या करेंगे, अब आप घड़ी की दिशा में चलिए, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर H1 से चलना था घड़ी की दिशा में। जैसे आप लोग घड़ी की दिशा में जाएंगे, देखो जैसे आप लोग घड़ी की दिशा में जाएंगे, आप बोलेंगे सर मैं घड़ी की दिशा में यहां तक पहुंच गया, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से बोला गया था भाई इसके बाएं दूसरा अंक, इसके बाएं अपन को क्या लेना था, दूसरा अंक। कहने का मतलब यहां से लेकर अपन यहां तक पहुंच गए, है ना, बस पहुंचना था। यहां से लेकर अपन यहां तक पहुंच गए। अब इसका बायां दूसरा, बायां दूसरा क्या सिखाया था भाई, बायां का मतलब घड़ी के विपरीत, और यहां से दूसरा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से बायां दूसरा अंक।
आप बोलेंगे सर यहां से बायां, बायां इधर चले भाई पहला और यहां से दूसरा, मतलब अपन कहां पर पहुंच गए, आप बोलेंगे सर अपन यहां पर पहुंच गए, ठीक है ना। तो H4 से K3 तक अपन गए, उसके बाएं दूसरा अंक, इसके बाएं। अब यहां से ये जो K शब्द है ना, यहां से ये जो K शब्द है ये क्या बताएगा कि काउंटिंग अगले से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। चले, तो यहां पर थे काउंटिंग यहां से स्टार्ट नहीं किया, यहां से स्टार्ट किया भाई 1 और यहां से 2, बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत, ठीक है ना। अपन यहां पर पहुंच गए। फिर यहां से बोला गया था कि इसके विपरीत, इसके अपन को क्या जाना है, विपरीत जाना है। इसके विपरीत अपन गए तो आप बोलेंगे सर इसके विपरीत अपन यहां पर पहुंच गए। बस इधर उधर चीजों को पहुंचना है आपको, ठीक है ना। फिर यहां से अपन को क्या करना है, दाएं के तुरंत बाद वाला, अभी अभी मैंने आपको समझाया कि दाया और बाद वाला, तो सबसे पहले तो दाया चलो भाई, इसका दाया कौन सा हो जाएगा, आप बोलेंगे ये हो जाएगा। तो यहां से दाया आ गए, तुरंत बाद, अब यहां से बाद वाला कौन सा हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से कितना जाएगा, एक बार फिर से कर लो, ठीक है ना, एक बार फिर से कर लो, एक बार फिर से करते हैं इसको, कहीं मिस्टेक हुई है। चलिए, बाएं दूसरा यहां पर पहुंचना था, अपन को सीधा इधर जाना था, अपन ने मिस्टेक किया था, ठीक है ना। चलिए दोबारा यहां से बनाते हैं, है ना, हल्की सी मिस्टेक हुई है बस, सामने इधर जाना था, अपन यहां पर पहुंच गए थे गलती से, ठीक है ना। देखो यहां से H4 से K3, आप बोलेंगे सर यहां से H4 से कहां तक जाना था, K3, तो H4 से K3 में यहां पर चला गया, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप बोलेंगे सर यहां से इस रास्ते पर जाएंगे तो 3, इस पर जाएंगे तो भी 3, मतलब अपन को घड़ी की दिशा में चलना था, ठीक है ना। चलिए इसके बाएं दूसरा अंक, अब यहां पर अपन पहुंच गए, इसके बाएं दूसरा अंक क्या होगा। अब यहां से काउंटिंग अपन यहां से स्टार्ट करेंगे कि अगले से स्टार्ट करेंगे, भाई यहां पर के शब्द आ गया तो अगले से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से पहला नंबर, यहां से दूसरा नंबर, आप बोलेंगे सर बाएं बोल रहा था, घड़ी के विपरीत अपन यहां पर पहुंच गए, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन को क्या करना था, इसके विपरीत का देखना था। मैंने इसका विपरीत गलती से यह समझ लिया था, इसका जो विपरीत है ना, आप बोलेंगे भाई कौन है, इसका जो विपरीत है वो तो कौन है, I2 है। अब यहां से मैंने अगला कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको कि सबसे पहले दायां जाओ, फिर यहां से बाद जाओ। सबसे पहले दायां जाएंगे, देखो दायां गए, फिर यहां से बाद जाएंगे, सर बाद गए, तो इस बाद पर कौन सा नंबर बेटा है, इस बाद पर 4 नंबर बेटा है, तो फिर अपना क्या हो जाएगा उत्तर, यहां से 4 हो जाएगा। अभी अभी तो कॉन्सेप्ट समझाकर निपटा हूं, आ रही बात समझ में, अभी अभी तो मैं यहां से कॉन्सेप्ट समझाकर निपटा हूं। आप यहां से अगर इन दोनों को देखेंगे ना, बाएं के बाद दाएं के बाद, सबसे पहले बाएं पर जाओ फिर बाद में जाओ, सबसे पहले दाएं पर जाओ फिर बाद में जाओ, सिखाया था मैंने सारी चीजें। ठीक है ना। तो यहां पर अपन पहुंच गए, सर यहां से अपन जाएंगे दाएं पर, दाएं बोल रहा था ना। चलिए फिर दाएं के अपन कहां पर जाएंगे, सर बाद पर जाएंगे, तो बाद में कौन है, आप बोलेंगे सर 4 है, बराबर है बात। चलिए देखो यहां से अगला सवाल क्या बोलेगा, बात को समझना। अगले सवाल में क्या था भाई, I2 से G1 तक एंटी क्लॉकवाइज जाना था, I2 से G1। देखो यहां से I2 ये रहा और G1 अपना ये रहा, I2 से G1 कैसे जाना था, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत। घड़ी के विपरीत मतलब अपन ऐसे जाना है अपन को, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से बोला था उसके बाद पहला, देखो जब भी अपन को ये घुमाएगा, जब भी अपन को ये घुमाएगा तो उसमें पहले और बाद का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है ना। चलिए जैसे I2 से एंटी क्लॉकवाइज अपन को कहां तक पहुंचना था, G1 तक पहुंचना था, फिर यहां से आ गया भाई उसके बाद,
उसके बाद का मतलब क्या हुआ, जिस दिशा में जा रहे थे उसी दिशा में जाना है। मतलब यहां पर पहुंचे, जिस दिशा में जा रहे थे उसी दिशा में जाओ, तो 1 नंबर किसको देंगे, इसको नहीं देंगे, हमेशा इसको देंगे। तो यहां से उसके बाद कौन सा बोला था, पहला ही अंक बोला था, 1 नंबर पहला अंक, फिर इधर दूसरा, फिर इधर तीसरा, ठीक है ना। चलिए पहले अंक के विपरीत देखो, यहां से इसके बाद पहले अंक के जो विपरीत हैं, आप बोलेंगे सर इस पहले के विपरीत कौन आ गया, K3। तो इस K3 में जो अपना उत्तर है वो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से 3 निकल के जाएगा। आई बात समझ में। चलिए फिर यहां से अगला सवाल, भाई इस पूरे चित्र में सभी अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए। अब यहां पर बदल किसको रहे थे, इस बात को समझ जाना। भाई अक्षरों को बदल रहे थे, क्या अक्षरों को बदलने से नंबर कभी चेंज होंगे, क्या नहीं होंगे। अक्षरों को बदलने से नंबर कभी चेंज नहीं होंगे, जो नंबर जहां पर है वो नंबर वहीं पर रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से इस पूरे चित्र में सभी अक्षरों को आपस में बदलने से पूर्व दिशा में कौन सा, देखो पूर्व दिशा में पहले भी 3 था और अभी भी कौन रहेगा, 3 रहेगा, क्योंकि नंबर को अपन ने नहीं बदला, अपन ने किसको बदला है, अक्षर को बदला है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर अपन चलेंगे। नॉर्थ M4 और साउथ G1 के मध्य अक्षर को आमने सामने से एक्सचेंज किया जाए, यहां पर भी अपन किसको एक्सचेंज कर रहे थे, अक्षरों को एक्सचेंज कर रहे थे, नंबर को नहीं कर रहे, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से बोला जाता है पूर्व दिशा से दक्षिणावर्त चलने पर 5वें अंक पर पहुंचने पर कौन सा अंक होगा। अब यहां से मुझे बताओ, इस पूरे सवाल में क्या नंबर को चेंज किया, क्या आप बोलेंगे सर नहीं किया। अगर नंबर को अपन ने चेंज नहीं किया तो जो नंबर जहां पर था ना वो नंबर वहीं पर रहेगा। अक्षर को चेंज करने से नंबर कभी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। चलिए तो यहां से भाई ये अपन ने चेंज किया, अक्षर को चेंज किया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अपन को क्या करना है, पूर्व दिशा से। अब यहां पर ये सब से शब्द क्या दर्शाएगा, भाई 1 नंबर किसको देना था, पूर्व दिशा को देना था। तो आप बोलेंगे सर 1 नंबर अपन पूर्व दिशा को देते हैं, ठीक है ना। दक्षिणावर्त चलना था, घड़ी की दिशा में चलना था, घड़ी की दिशा में चलना था, तो 2 इसको दिया, 3 इसको दिया, 4 इसको दिया, 5 इसको दिया। 5वें नंबर पर N1 है और N1 में कौन छुपा है, आप बोलेंगे सर 1 छुपा है। आई बात समझ में। अब यार बिना पेन पेपर के कैसे करना है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। सबसे पहले तो ये देखेंगे भाई अंकों को चेंज किया कि अक्षरों को चेंज किया। भाई अक्षर को चेंज किया है, अंकों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां से अपन बोलेंगे सर पूर्व से स्टार्ट करना था, से का मतलब आप 1 नंबर पूर्व को ही देंगे। देखो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर N1, मतलब आपका उत्तर क्या हो जाएगा सर 1 निकल के जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अगले सवाल पर अपन चलेंगे। तो यहां से बात को समझना, K3 I2 T3 को मिलाए और फिर I2 M4 N1 को मिलाए जाने पर 2 त्रिभुजों का निर्माण होता है। इसमें सबसे बड़े अंक के सामने कौन सा अंक होगा। अब इस सवाल का उत्तर देने के लिए क्या इन त्रिभुजों को मिलाना जरूरी है क्या, इस सवाल का उत्तर देने के लिए क्या इन त्रिभुजों को मिलाना जरूरी है क्या, नहीं जरूरी है। क्यों, क्योंकि सवाल में पूछा गया था भाई सबसे बड़ा जो अंक है उसके सामने का अंक कौन सा है। तो सबसे बड़ा देख लो ना इनमें, भाई 3 2 3 4 1 और 2, तो सबसे बड़ा कौन था सर M4 था। तो M4 कहां पर है, भाई आप बोलेंगे सर यहां से M4 ये रहा, मतलब यहां की बातें कर रहा था, ठीक है ना। इसके सामने का पूछा था, भाई इसके सामने कौन हो जाएगा G1, और G1 में जो अपना नंबर है वो कितना छुपा है, आप बोलेंगे सर 1 छुपा है। क्योंकि
सवाल में जिस लैंग्वेज से अपन को मतलब नहीं है ना उसको नहीं पढ़ेंगे। अगर आप इनको मिला भी देंगे, क्या सबसे बड़ा अंक चेंज हो जाएगा? क्या नहीं होगा। सबसे बड़ा पहले भी M4 था और अभी भी क्या है, M4 है। तो M4 के सामने वाला पूछा था तो G1 में कितना हो जाएगा सर? 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखो यहां से सवाल में बोला गया था इस पूरी घड़ी तालिका को उत्तर से दक्षिण 2 अक्षांशों में बांटने पर प्रथम अक्षांश में सबसे छोटा अंक कौन सा होगा यदि रेखा पर अंकित अंकों को अलग कर दिया जाए। देखो सवाल में बोला गया था उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर रहा और ये दक्षिण रहा। कहने का मतलब जैसे इन दोनों को आपस में मिला दे, इन दोनों को आपस में मिला दे तो ये क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। इधर वाला अलग हो जाएगा, इधर वाला अलग हो जाएगा। सवाल में बोला गया था भाई इसको उत्तर से दक्षिण, देखो उत्तर और दक्षिण, उत्तर से दक्षिण 2 अक्षांशों में बांटने पर। ठीक है ना। चलिए फिर यहां से बोला था प्रथम, तो प्रथम आप इस साइड वाले को दे दो और द्वितीय आप इस साइड वाले को दे दो। तो इस प्रथम वाले इधर वाले भाग में सबसे छोटा कौन है? आप बोलेंगे सर N1 है और N1 में नंबर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर यहां से 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए बताइए कोई भी डाउट हो तो, है ना। यही उत्तर है भाई। इस पूरी घड़ी तालिका को उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण अपन ने डिवाइड कर दिया। फिर यहां से बोला गया था, फिर यहां से बोला गया था भाई सबसे छोटा अंक कौन सा होगा, है ना। प्रथम अंधशांश में, प्रथम वाले में, मतलब इधर को पहला वाला मान लेते हैं। तो इसमें जो भी नंबर है उसमें सबसे छोटा कौन है? आप बोलेंगे भाई सबसे छोटा कौन है सर? यहां से 1 है। क्या ये बात क्लियर है क्या आप? चलिए तो ये बात आपको यहां से क्लियर होगी। लेकिन देखो इस सवाल में अपन ऐसे भी कर सकते थे, बात को समझना। ठीक है ना। इस सवाल में थोड़ा सा लैंग्वेज में अपन को क्या देके रखा था? थोड़ा सा लैंग्वेज में अपन को, है ना, थोड़ा सा जोल देके रखा था। देखो यहां से बात को समझना। देखो यहां से थोड़ी सी सवाल की लैंग्वेज ही गलत है। इसमें ये अपन को नहीं बोला गया कि अपन को बांटना कैसे था। आई बात समझ में? इस सवाल में अपन को ये क्लियर नहीं है कि अपन को बांटना कैसा था। क्योंकि अगर उत्तरी गोलार्ध बोला जाता, दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता तो अपन आराम से बांट लेते। लेकिन यहां पर उत्तर से दक्षिण बोला गया था, उत्तर से दक्षिण बोला गया था। लेकिन इस सवाल को जो पूछने का तरीका है वो ऐसे भी हो सकता है। ज्यादातर जो आपसे पूछा जाएगा ना इस सवाल को, वो ऐसे पूछा जाएगा कि आप उत्तरी गोलार्ध और यहां से दक्षिणी गोलार्ध 2 भागों में डिवाइड करो। ये जो आपका गोला है इसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 भागों में डिवाइड करो। फिर यहां से ऊपर वाले को 1 मान लो, नीचे वाले को आप 2 मान लो। जैसे इस पहले वाले में आप बोलेंगे सर, इस पहले वाले में आप बोलेंगे भाई सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा आप बोलेंगे भाई यहां से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस सवाल में थोड़ा सा अपन को कंफ्यूज करके रखा था, इस वजह से अभी इस सवाल को छोड़ दो। ठीक है ना। चले, क्योंकि पेपर में कभी भी ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जो आपको कंफ्यूज करें। इसमें बांटने का जो तरीका था वो सही से अपन को नहीं दे के रखा था। चलिए F2 को T3, देखो यहां से F2 और यहां से T3, T3 को N1 से X चेंज करने पर पूर्व से चलते हुए चौथा अंक कौन सा होगा? जब भी ऐसे सवाल पेपर में हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ऐसे सवालों को क्या करेंगे भाई, कभी भी आप X चेंज नहीं करेंगे, X चेंज बाद में करेंगे। सबसे पहले जैसे बोला है वैसे वैसे उत्तर निकालो। देखो यहां से बोला गया था भाई पूर्व से, तो आप 1 नंबर किसको देंगे? सर पूर्व को ही देंगे, क्योंकि यहां पर से शब्द मिला था। ठीक है ना। चले
तो यहां से पूर्व से अपन को पूर्व से चलते हुए चौथा अंक। चलिए अब यहां से पूर्व से अपन को चलना तो था, लेकिन पूर्व से अपन को इधर चलना था कि पूर्व से अपन को इधर चलना था, ये क्लियर नहीं करके रखा। तो मैंने क्या बताया था, जब आपको नहीं बोला जाए कि आपको चलना किधर है, सबसे पहले तो छोटे रास्ते में जाओ। अब यहां पर तो छोटा और बड़े रास्ते का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, अपन को कहां तक जाना था ये थोड़ी बोला है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जब अपन को नहीं बोला जाए भाई चलना कैसे है, तो आप लोग क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलना प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। चलिए आप कैसे चलना प्रारंभ करेंगे, घड़ी की दिशा में चलना प्रारंभ करेंगे। चलिए तो यहां से घड़ी की दिशा में चलना प्रारंभ करेंगे, से शब्द दर्शाएगा भाई एक नंबर इसी को देना है। कौन सा लेना था, चौथा। 1 2 3 4 मतलब अपन यहां पर पहुंच गए। अपना करेक्ट जो उत्तर होगा वो क्या होगा सर, यहां से F2 होगा। अब यहां से ये देखो क्या अपन ने कुछ चेंज किया क्या, तो आप बोलेंगे सर F2 को T3 लिखा, तो यहां से T3, क्या इस T3 को भी अपन ने कुछ बदला क्या भाई, T3 को भी अपन ने N1 बदला, तो यहां से N1, क्या इस N1 को भी अपन ने कुछ बदला क्या, आप बोलेंगे नहीं बदला, तो अपना जो फाइनल उत्तर है उसमें N1 होगा, और इस N1 में जो नंबर है वो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर N1 में जो नंबर है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बिना पेन पेपर के परीक्षा में कैसे करेंगे, देखो यहां से बात को समझना। सबसे पहले तो आप पूर्व से चलो, कैसे चलेंगे, नहीं देके रखा तो घड़ी की दिशा में, से बोला था तो एक नंबर यहीं से 1 2 3 4 अपन यहां पर पहुंच गए, मतलब अपना उत्तर क्या हो गया, F2 हो गया। अब ये देखो कुछ बदला ही क्या, F2 को क्या लिखा, T3 लिखा, क्या T3 को भी कुछ लिखा ही क्या, T3 को N1 लिखा है, मतलब अपना उत्तर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से मैंने आपको अभी 10 सवाल करवाए, बाकी के सवाल अगली क्लास में अपन करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर क्वालिटी कंटेंट चाहिए सही को में, तो ठीक है ना। और जो भी बच्चा, मैं बोल रहा हूं कि टेस्ट सीरीज जिस बच्चे ने नहीं लिया हो, ये मेरी वाली कृपया करके ले ले, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है ना, ऐसी बना के रखी है कि आपको मजा जाएगा, बिल्कुल RDSO के पैटर्न पर। और ऑलरेडी यहां पर इतने टेस्ट अवेलेबल हैं कि आप देते देते थक जाएंगे। बाकी जगह आप लोग टेस्ट लेंगे ना तो पता चलेगा कि 10 ही टेस्ट उपलब्ध हैं, 15 ही टेस्ट उपलब्ध हैं, लेकिन यहां पर जो अपन ने टेस्ट उपलब्ध करवा रखे हैं ऑलरेडी 250 से ज्यादा टेस्ट तो यहां पर ऑलरेडी आपके अपलोडेड है। बाकी धीरे 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 डेली डेली अपलोड होते जाते हैं, ठीक है ना। 70 टेस्ट तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे ना वैसे फुल वाले आपको यहां पर मिल जाएंगे। 70 तो आप जैसे लॉगिन करेंगे मिल जाएंगे, हम और भी अपडेट करेंगे, 70 के अलावा भी अपडेट करेंगे। फुल वाले 70 तो जैसे लॉगिन करेंगे मिल जाएंगे, और सेक्शनल वाले जैसे लॉगिन करेंगे तो 150 से प्लस सेक्शनल वाले आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं, पढ़ते रहिए बढ़िया से, अपनी तैयारी को बढ़िया बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।